स्टूडेंट्स आज हम भक्ति काल शुरू करने जा रहे हैं। भक्ति काल का टॉपिक हम आज से शुरू करेंगे। तो भक्ति काल की समय सीमा 1350 से 1650 1350 से 1650 है भक्ति काल की समय सीमा। हिंदी साहित्य में मध्यकाल को दो भागों में बांट दिया। मध्यकाल को दो भागों में, एक पूर्व मध्यकाल, एक उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का नाम भक्ति काल, क्योंकि इस काल में भक्ति की प्रधानता थी। तो भक्ति की प्रधानता के कारण इसको हम भक्ति काल कह दिया। आचार्य शुक्ल ने 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत के कालखंड को भक्ति काल कहा। आचार्य शुक्ल ने 1375 विक्रम संवत से 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल कहा। प्रवृत्ति की दृष्टि से शुक्ल जी का यह नामकरण बड़ा उचित माना गया है। अध्ययन की सुविधा दृष्टि से देखा जाए, डॉक्टर नगेंद्र ने 1350 से 1650 यानी कि डॉक्टर नगेंद्र ने भक्ति काल की समय सीमा 1350 से 1650 तक मानी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करते हैं 1375 से 1700 माना गया। स्टूडेंट्स क्या माना गया है? 1375 से 1700। भक्ति आंदोलन के क्या क्या कारण थे? भारत में मुस्लिम राज स्थापित हो चुके थे, जिससे हिंदू जनता को पराजित व हताश होकर ईश्वर की भक्ति की ओर उन्मुख होना एक स्वाभाविक बात थी। क्योंकि भारत में मुस्लिम राज स्थापित होने के कारण हिंदू जनता दुखी थी, और दुखी होने के कारण वह भक्ति की ओर मुड़ना ही उनका एक स्वाभाविक रूप था। हिंदू जनता ने भक्ति भावना के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाकर एक पराजित मनोवृत्ति का शमन किया। यानी जो हिंदू जनता थी, अपनी भक्ति भावना के माध्यम से ही अपनी आध्यात्मिक श्रेष्ठता को दिखाया। तत्कालीन धार्मिक परिस्थिति ने भी भक्ति के प्रसार में योगदान दिया। सिद्ध और नाथ जो योगी थे, वो अपनी रहस्यवादी सूखी वाणी से, सिद्ध और नाथ रहस्यवादी सूखी वाणी से जनता को उपदेश दे रहे थे। अब जनता को प्रभावित नहीं कर पा रहे थे। भक्ति भावना से ओतप्रोत साहित्य ने इस कमी की भी पूर्ति की। भक्ति का जो मूल स्रोत माना गया है वो दक्षिण में माना गया। स्टूडेंट्स कहाँ माना गया है? दक्षिण से माना गया है। 7वीं सदी में आलवर भक्तों की भक्ति भावना ने 7वीं में आलवर भक्तों की भक्ति भावना ने दक्षिण से उत्तर भारत में फैलना शुरू कर दिया। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य शुक्ल के मन से असहमति जाते हुए तर्क दिया कि भक्ति भावना एक पराजित मनोवृत्ति की उपज नहीं, न ही मुस्लिमों के लात प्रचार का परिणाम है। उनका मत माना है कि ये सदा से आशावादी रहे हैं और किसी भी भक्त कवि के काव्य में निराशा का फूट भी नहीं माना गया है। स्टूडेंट्स फिर है डॉक्टर सत्येंद्र ने भक्ति का जन्मदाता किसको माना है? रामानंद को माना है। डॉक्टर सत्येंद्र ने भक्ति का जन्मदाता किसको माना है? रामानंद को माना है। वे कहते हैं भक्ति द्राविड़ उपजे लाए रामानंद। जो ग्रेशम्स महोदय ने भक्ति आंदोलन का जन्म ईसाई धर्म के प्रभाव से माना है। जो ग्रेशम्स ने भक्ति आंदोलन का जन्म ईसाई धर्म के प्रभाव से माना, और उनका यह तर्क एक हास्यास्पद तर्क है। महाभारत का जो भीष्म पर्व है, सांडिल्य भक्ति सूत्र, नारद भक्ति सूत्र में भक्ति का सैद्धांतिक विवेचन पहले ही हो चुका था। दक्षिणी भारतीय आलवरों की बात करते हैं तो भक्ति भावना की उच्चतम स्थिति प्राप्त कर ली थी, और आलवार भक्तों की संख्या कितनी मानी गई? स्टूडेंट्स 12 मानी गई है। नेक्स्ट है आलवार भक्त के बारे में पढ़ते हैं। तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को आलवार कहा गया है। तमिल भाषा में वैष्णव भक्तों को आलवार कहा जाता है। आलवार भक्तों की संख्या 12 मानी गई है। इनके नाम सरोयोगी, भूत योगी, भ्रांत योगी, भक्तिसार, सटकोप, मधुर कवि, कुलशेखर, विष्णुचित, गोदा, भक्त त्रिनेणु, मुनिवाहन, प्रकार। आलवार भक्तों के लिए 4000 पदों का संकलन। आलवार भक्तों के लिए
4000 पदों का संकलन दिव्यम प्रबंधम नाम से किया गया। भक्ति काल के वर्गीकरण में 2 भागों में बांटा गया, निर्गुण सगुण। निर्गुण में ज्ञानाश्रय प्रेमाश्रय। ज्ञान संतों को होता है तो ज्ञान मार्गी को संत काव्य बोला गया, प्रेम मार्गी को सूफी काव्य बोला गया। सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति धारा थी। राम के तुलसी आराध्य माने गए और कृष्ण जी के सूरदास स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है आचार्य शुक्ल जी ने भक्ति काल की 2 धाराओं को माना है, निर्गुण सगुण। निर्गुण में ज्ञान मार्गी प्रेम मार्गी, सगुण में राम काव्य कृष्ण काव्य। अब हम पढ़ते हैं निर्गुण भक्ति के बारे में। निर्गुण भक्ति निराकार की भक्ति होती है, इसमें नाम जप का महत्व है। निर्गुण निराकार नाम जप का महत्व माना गया है। नाम ही भक्ति व मुक्ति का दाता माना है निर्गुणों ने। निर्गुण भक्ति में सहज साधना व गुरु का विशेष महत्व है। रहस्यवाद भी निर्गुण ब्रह्मा पर ही आश्रित होता है। निर्गुण भक्ति में प्रेम का विशेष स्थान होता है। प्रेम के बिना निर्गुण भक्ति संभव ही नहीं हो सकती। निर्गुण भक्ति के माध्यम से समाज में समरसता जाने का प्रयास किया गया है। फिर स्टूडेंट सगुण भक्ति। सगुण भक्ति में साकार पर ब्रह्मा की भक्ति की जाती है। सगुण यानी कि साकार, निर्गुण यानी कि निराकार। सगुण भक्ति में विष्णु अवतार को यथा रामकृष्ण के रूप में मानकर उनकी भक्ति की जाती है। सगुण में राम और कृष्ण का अवतार विष्णु अवतार को। इन भक्तों का मानना है कि सगुण भक्ति ही भवसागर से पार उतार सकती है। फिर हम बात करते हैं वैष्णव संप्रदाय की। वैष्णव भी आपका सगुण संप्रदाय ही है। जैसे आपकी 2 शाखा थी निर्गुण सगुण, तो जो आपका वैष्णव संप्रदाय है वो सगुण संप्रदाय ही है। वैष्णव शब्द का वास्तविक अर्थ सात्विक होने से है। वैष्णव शब्द का सात्विक अर्थ क्या है? सात्विक होने से है। वैष्णव धर्म का संबंध विष्णु से है, क्योंकि इस धर्म में विष्णु पूजा को विशेष महत्व दिया गया है। वैष्णव धर्म में 5 रात्र नारायणी साकर संप्रदाय का विशेष योगदान है। वैष्णव धर्म में मूल तत्व माना गया है अहिंसा। विष्णु के 2 अवतार थे, राम और कृष्ण। राम और कृष्ण को इन्होंने प्रमुखता मिली है स्टूडेंट्स। वैष्णव भक्तों के आचार्यों द्वारा किस किस संप्रदाय का वचन किया गया वो हम सारा इसमें देख लेते हैं स्टूडेंट्स। जैसे विशिष्टाद्वैतवाद के प्रवर्तक थे रामानुजाचार्य, श्री संप्रदाय के रामानुजाचार्य, द्वैतवाद के निमकाराचार्य, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी, रामावत के रामानंद, सखी के स्वामी हरिदास थे स्टूडेंट्स, और हरिदासी संप्रदाय के स्वामी हरिदास, शुद्धाद्वैतवाद के वल्लभाचार्य, गौड़ीय का चैतन्य महाप्रभु, राधा वल्लभ की बात करते हैं तो हित हरिवंशवन, अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे स्टूडेंट्स। एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हैं विशिष्टाद्वैतवाद, इसके प्रवर्तक रामानुजाचार्य, समय सीमा 1017 से 1127, 1017 से 1127 है विशिष्टाद्वैतवाद के। दूसरा है श्री संप्रदाय, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक रामानुजाचार्य, 1017 से 1127। द्वैतवाद के निमकाराचार्य 1162, इसकी अन्य प्रवृत्तियाँ थी वेदावेदवाद, निम्बारक संप्रदाय। द्वैतवाद के प्रवर्तक माने गए हैं मध्वाचार्य, समय सीमा 1238 से 1317, और नाम प्रवृत्तियाँ इसकी ब्रह्मा संप्रदाय हैं। फिर रुद्र संप्रदाय की बात करते हैं तो विष्णु स्वामी स्टूडेंट्स, और विष्णु स्वामी का समय सीमा 13वीं मानी गई है। रामावत संप्रदाय के रामानंद 1368 से 1468 ईस्वी तक। सखी संप्रदाय की बात करते हैं तो सखी के स्वामी 1478 से 1573 तक। हरिदासी की बात करते हैं तो स्वामी हरिदास 1478 से 1573।
शुद्धाद्वैतवाद का वल्लभाचार्य 1479 स्टूडेंट्स। ये पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक माने गए हैं और वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित माने गए हैं। फिर आपका गौड़ीय संप्रदाय, ये चैतन्य महाप्रभु के हैं। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु जी 1468 से 1538, इनका संबंध जो है चैतन्य संप्रदाय से ही है। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश 1502 से 1560 तक अद्वैतवाद के शंकराचार्य थे स्टूडेंट्स। फिर स्टूडेंट्स राम के चित्र की बात करते हैं कि राम जी का चित्र इतना उदात्त है कि भारत की सभी मुख्य भाषाओं में राम काव्य प्राप्त होता है। राम काव्य की जो रचनाएं वो कौन कौन सी हैं, किस भाषा में हैं? देखो, सबसे पहले हैं बौद्ध ग्रंथों में पौम च्रयु विमल सूरी के द्वारा प्राकृत भाषा के अंदर है। रावण वध परवरसेन, ये भी आपका प्राकृत भाषा के अंदर है। सियाचरियम भूनतुंग सूरी, ये भी सेम भाषा में है। पद्मचरित रविसेन, रामचरियम भुवनतुंग सूरी, पौमचरयु स्वयंभू, उत्तर पुराण गुणभद्र और महापुराण जो है वो आपका पुष्पदंत जी के द्वारा। तो स्टूडेंट्स पौमचरयु आपका विमल सूरी के द्वारा, रावण वध परवरसेन, सियाचरियम भुवनतुंग सूरी, पद्मचरित रविसेन और रामचरियम है भुवनतुंग सूरी। पौमचरयु आपका स्वयंभू के द्वारा स्टूडेंट्स और उत्तर पुराण गुणभद्र जी के द्वारा। महापुराण की बात करते हैं तो पुष्पदंत के द्वारा। ये सारे आपके प्राकृत भाषा के अंदर लिखे गए। सिर्फ लास्ट वर्ड आपका अपभ्रंश के अंदर लिखा गया। संस्कृत में रचित राम कथा के रचनाकार कौन कौन से हैं वो भी जान लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो, रामायण के रचनाकार यहाँ पर संस्कृत के अकॉर्डिंग वाल्मीकि, रघुवंशम कालिदास, अध्यात्म रामायण वेदव्यास, आनंद रामायण वाल्मीकि, प्रतिमा नाटक भास, भट्टी काव्य भट्टी का ही है, अभिषेक नाटक भास, उत्तर रामचरित आपका भवभूति और महावीर चरित है भवभूति स्टूडेंट्स। रामायण मंजरी अक्षयमेंद्र, उदात राघव अनगर्स, कृंदमाला दिनगाक, जानकी हरण है कुमार दास की। जानकी हरण किसकी स्टूडेंट्स? कुमार दास के हैं। फिर है रघुनाथ चरित वामन भट्ट बाण के द्वारा हैं। उदार राघव साकल्यायन के द्वारा, प्रसन्न राघव जयदेव, उल्लास राघव नाटक में सोमेश्वर, अनग राघव मुरारी, जानकी प्रणय चक्र कवि। और राघव उल्लास की बात करते हैं तो अद्वैत कवि राघव पांडवीय धनंजय स्टूडेंट्स और बाल रामायण नाटक राजशेखर जी के द्वारा लिखा गया स्टूडेंट्स। आधुनिक भारतीय भाषाओं में जो राम काव्य लिखा गया वो स्टूडेंट्स रामचरितमानस तुलसीदास। किस भाषा में? अवधी भाषा में। रामचरितमानस तुलसीदास का अवधी भाषा में। रामचंद्रिका केशवदास की ब्रज भाषा में। रामचंद्रिका केशवदास ब्रज भाषा के अंदर है। साकेत मैथिलीशरण गुप्त की हिंदी में। राम रक्षा स्त्रोत रामानंद हिंदी में है स्टूडेंट्स। अर्ध रामायण की बात करते हैं तो गिरधर स्वामी मराठी में है। भावार्थ रामायण एकनाथ ये भी मराठी में है। भास्कर रामायण भास्कर ये कहाँ है? आपकी तेलुगु के अंदर स्टूडेंट्स। रंग रामायण की बात करते हैं तो रचनाकार रंग ही है और इसकी भाषा है तेलुगु। कृतिवास रामायण कृतिवास के द्वारा लिखे गए बांग्ला भाषा के अंदर है। कम्ब रामायण की बात करते हैं तो कम्ब रचनाकार थे इनके तमिल भाषा में लिखे गए हैं। एक बार दोबारा देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास अवधी भाषा में। रामचंद्रिका केशवदास की ब्रज भाषा के अंदर है। साकेत मैथिलीशरण गुप्त की हिंदी भाषा में। राम रक्षा स्त्रोत रामानंद की हिंदी भाषा में। अर्ध रामायण गिरधर स्वामी की है। अर्ध रामायण किसकी स्टूडेंट्स? गिरधर स्वामी की मराठी लैंग्वेज में। भावार्थ रामायण एकनाथी भी किस में है? मराठी में ही है। और भास्कर रामायण की बात करते हैं तो भास्कर नाम से ही है, भास्कर के द्वारा लिखी गई तेलुगु लैंग्वेज के अंदर है। रंग रामायण की बात करते तो रंग में ये भी आपकी तेलुगु के अंदर है। कृतिवास रामायण
कृतिवास के द्वारा लिखी गई बांग्ला भाषा के अंदर, और जो कंब रामायण है वो कंब के द्वारा ही तमिल भाषा के अंदर स्टूडेंट्स। आइए स्टूडेंट्स वैष्णव भक्ति की कुछ विशेषताएं भी जान लेते हैं। देव विग्रह को सुंदर रूप देने का श्रेय किसका था? श्री वैष्णव भक्तों को ही दिया जाता है। देव विग्रह को सुंदर रूप देने का श्रेय वैष्णव भक्तों को जाता है। सौंदर्य व माधुर्य का अपूर्व संयोग भी कौन है? वैष्णव भक्ति ही है स्टूडेंट्स। भक्ति, वीर, श्रृंगार, क्रूर रस से युक्त उत्तम काव्य रचना किसकी है? वैष्णव भक्तों की ही है। और इनके द्वारा राम और कृष्ण का एक मनोहरी वर्णन किया गया है स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही। कल हम हिंदी संत काव्य के बारे में, कवियों के बारे में आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर। हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक शेयर।